वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर दैट इज धातु एवं अधातु। धातु और अधातु, आज हम इनके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। आपके चारों तरफ बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, बहुत सारी वस्तुएं आप देखते होंगे, है ना। वो किसी न किसी चीज से ही बनी होती है। जैसे आप अपने चारों तरफ देखिए, आप एक कमरा देख रहे हो, उसमें आप खिड़की दरवाजे देख रहे हो, फैन देख रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे गैजेट आप देख रहे होंगे। तो विजिबल है वो सब चीजें। बहुत सी चीजें नॉन विजिबल होती हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि आप जानते हो, आपके चारों तरफ एयर है जिसमें आप सांस ले रहे हो, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं, बहुत सारे अलग अलग वायरसेस भी घूमते रहते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वाटर है ना। ये अलग अलग तरीके की आप देखते हो, कई सारे जो है आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, धातु है अधातु है। ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे ना कि इधर इट इज धातु और अधातु, लेकिन पहले तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें है ना। कुछ लिक्विड है, कुछ गैस है, कुछ सॉलिड है, किसी का अलग तरीके का टेक्सचर है, कुछ चमकदार है, कुछ नहीं है, कुछ हार्ड है, कुछ मुलायम है, मतलब बहुत सारे ऐसे उनके कैरेक्टर्स हैं, है ना। तो इस तरह से आप अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं देख रहे हो, बहुत सारी चीजें देख रहे हो, बहुत सारे पदार्थ देख रहे हो, मैटर देख रहे हो, है ना। और अब हम इसे साइंस की लैंग्वेज में समझेंगे। साइंस में क्या है कि हम सारे मैटर को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, है ना। इधर इट इज धातु और अधातु, है ना। क्या जो ठोस में आप इसके पहले आपने क्या 9th में पढ़ा है ना, ठोस, द्रव, गैस, ये पढ़ा है। और भी कई स्टेजेस होती हैं पदार्थ की। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा होगा, पदार्थ, है ना। पदार्थ क्या है, वो चीजें जो स्थान घेरती हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब उसी पदार्थ में आपने कई कैटेगरी पढ़ी, है ना। ठोस पढ़ा, द्रव पढ़ा, गैस पढ़ा। ठोस के अलग फीचर हैं, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, है ना। आपने पढ़ा था कि ठोस जो होता है वो उसके जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, उसका शेप होता है, उसका आयतन होता है, उसका घनत्व होता है ना। और जो द्रव्यमान जो वो होता है, इसके बाद द्रव होता है, उसमें क्या होता है, वो द्रव इसलिए होता है क्योंकि उसके जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, इसलिए उनमें गतिज ऊर्जा भी होती है। वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होते, लेकिन वो आयतन होता है उनका, है ना। अब इससे आगे की भी स्टेज क्या होती है, जब अणु बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं, जब अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो गैसियस फॉर्म हो जाती है। तो उस गैसियस फॉर्म में क्या होता है कि आयतन भी निश्चित नहीं है, आकार भी निश्चित नहीं है, लेकिन वो जगह स्थान घेर रहा है उसमें कुछ पदार्थ, इसीलिए उसे पदार्थ कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, अब आपको पदार्थ हमने दे दिया, अब पदार्थ के अलग अलग गुणधर्म हो गए। अब उसमें हम आगे पढ़ रहे हैं कि वो धातु है कि अधातु है, इस तरीके से उनको हम देखेंगे। अब ये धातु और अधातु डिसाइड करने की दो कैटेगरीज है। जैसे आपने जब पदार्थ पढ़ा था तो ठोस, द्रव, गैस, ये सब पढ़ा था, रासायनिक गुणधर्म, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें। ऐसे ही हम धातु में भी उसकी पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे, अधातु की भी पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप उसका अपीयरेंस ही तो देखते हैं, उसका ब्लड ग्रुप या उसका हार्ट बीट रेट और ये सब ब्लड शुगर लेवल, ये सब थोड़ी ना पता होता है ना। पहले आप किसी को देखते हो तो आप देखते हो उसके नैन नक्श कैसे हैं, उसकी हाइट कैसी है, उसका रंग रूप कैसा, उसके हेयर्स कैसे, है ना। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो पहले उसका फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं कि वो कैसा है। तो फिजिकल अपीयरेंस जो है वो धातु के भौतिक गुणधर्म से हम जानेंगे कि कौन कौन से भौतिक गुणधर्म है जिससे हम किसी भी पदार्थ को धातु कह सकते हैं। इसी तरह से कौन से ऐसे गुणधर्म है जिससे अधातु। अच्छा, धातु क्या होती है, मोस्टली धातु होते हैं ठोस। ठीक, ठोस होते हैं। आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, मेटल, धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटल, है ना। अब मेटल से आप समझ ही रहे हो कि ठोस चीजें, है ना। और जो ठोस चीजें होती हैं उनका अपना शेप होता है, और जो ठोस चीजें होती हैं उसमें चमक भी होती है। जैसे लकड़ी है तो उसमें कोई बहुत अच्छी चमक तो है नहीं, है ना। तो आप कहोगे ठोस तो है, वो तो धातु ही नहीं, वो धातु नहीं हुई। यही तो धातुएं होती हैं, वो ठोस होती हैं, उनमें चमक होती है कि उनका सरफेस चमकता रहता है। अब जो धातु होती है इसका ये बेसिक फीचर होता है कि वो
उसमें एक चमक होती है, उसमें एक अपना शाइनिंग कैरेक्टर होता है, एक अपना पर्सनालिटी है। लेकिन आप यहाँ एक अपवाद भी देखोगे, जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं मोस्टली ठोस नहीं होती हैं, अधातुएं वही होती हैं जैसे लिक्विड या गैसेस, ठीक है। तो वो उसमें भी एक आयोडीन है जो कि इस चीज का अपवाद है। अब जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, इसीलिए किसी को बाहर से देख के जज नहीं करना चाहिए कि हाँ बाहर से ये ऐसा दिख रहा है तो अंदर से बहुत अच्छा इंसान होगा क्योंकि बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है ना, नहीं। इसीलिए जो भौतिक गुणधर्म होते हैं ये क्या होते हैं कि 60% ऐसा होता है, एवरेज ऐसा होता है ना, एवरेज मतलब लगभग ऐसा होगा। लेकिन बेसिकली क्या होता है, जो केमिकल उसका कैरेक्टर होता है उस पे उस चीज को कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि यहाँ अपवाद क्या हो गया कि आयोडीन भी है। आयोडीन आपने नमक में देखा होगा, वो चमकीला होता है ना। अब आप कहो कि आयोडीन तो चमकीला होता है तो उसे तो धातु होना चाहिए, लेकिन वो अधातु है, ठीक है। तो इसी तरह से हर चीज का कोई ना कोई अपवाद भी होता है, इसीलिए हम फिजिकल कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर नहीं मानते हैं। तो इस तरह से धात्विक चमक। अब ठोस होती है धातुएं, इसका भी एक अपवाद है। जो ब्रोमीन है वो धातु है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और सॉलिड जो धातु है जैसे कि लोहा है, स्टील है, और आपका कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब कैसे है, ये सब ठोस है, इनमें चमक। लेकिन और धातु में क्या है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब भी धातु है, लेकिन कितने ज्यादा मुलायम होते हैं, बहुत ज्यादा मुलायम, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। इनको आप चाकू से काट सकते हो, हथेली पर, मतलब हथेली पे नहीं रखना है, सोडियम बहुत ज्यादा चलनशील होता है। तो इसको जो है हम क्या करते हैं, अगर आप नाइफ से कट करेंगे तो बिल्कुल आराम से कट हो जाएगा जैसे पनीर की तरह ना, बहुत ही मुलायम होता है। तो ये तो नहीं कह सकते कि ये ठोस, अगर ठोस नहीं है तो धातु नहीं है, नहीं, उसका भी अपवाद है। जो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है ये मुलायम होते हैं बाय कैरेक्टर, ठीक है, लेकिन ये भी धातु की ही श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो धातु की तरह है, ठीक है। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसी से आगे हमें उसी पे काम करना होता है, वही हमारे काम आती है, उसी से रिएक्शंस होते हैं, उसी से हम उनको यूज कर पाते हैं। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी से यूज नहीं कर पाते, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी से हम उसको यूज कर पाते हैं, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन अधातु जैसे कि कोई गैस है, कोयला है, कॉपर है, अरे कॉपर तो धातु है, कोयला हो गया, या आपका सल्फर है, ये सब क्या है, ये खींचोगे तो फैलेगा, पानी है फैलेगा, बर्फ है फैलेगी, नहीं, ये उसका गुणधर्म नहीं है, ये धातुओं का गुणधर्म है। उसके बाद जो धातु होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ऊष्मा के सुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास आयंस होते हैं, उनके पास मॉलिक्यूल होते हैं, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, ठीक है। क्यों, जो ऊष्मा होती है उसका तो आपने गुण आप जानते ही है, वैसे भी आप डेली लाइफ में भी आप देखे होंगे कि ऊष्मा के गुण क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी अगर यहाँ आप कोई चीज गर्म कर रहे हैं और अगर लोहे का रॉड है तो वो पूरा गर्म हो जाएगा, आप एक कोना गर्म कीजिए वो पूरा गर्म हो जाएगा। कैसे, जहां आप हीट दे रहे हैं वहां के अणु गर्म हो रहे हैं, मॉलिक्यूल गर्म हो रहे हैं, वो हीट बगल वाले को ट्रांसफर करते हैं करते करते, क्योंकि वो सॉलिड है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं है, तो वो एक दूसरे, आप कहोगे कि लिक्विड भी तो हम गर्म करते हैं तो नीचे से गर्म करते हैं तो ऊपर गर्म हो जाता है ना, तो ऐसा नहीं है। जब जो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल जितना ज्यादा अवेलेबल है उसमें उतनी कैपेसिटी। चलिए देखिए, पानी का तो आप वो समझ सकते हो, पानी में तो होता ही है, पानी में तो करंट भी फ्लो होता है, तो वो तो छोड़िए। लेकिन जैसे लकड़ी है तो लकड़ी में तो नहीं होता ये चीज, है ना। तो इस तरह से क्या है कि जो ऊष्मा का सुचालक है, जो धातुएं हैं, वो उनमें मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं और वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को एनर्जी पास करते चले जाते हैं, इसलिए एक सिरे पे आप गर्म कीजिए तो पूरा का पूरा धातु गर्म हो जाएगा, ठीक है। और उनका जो गलनांक होता है, धातुओं का गलनांक होता है, वो हाई होता है, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे वो तभी गलेंगे, ठीक है। और उनका जो गलनांक है तो क्वथनांक, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, तो ऊष्मा यानी कि इनके अंदर गर्मी झेलने की क्षमता होती है, इन्हीं के तार वार बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज करते हैं कॉपर के, सिल्वर के। अब सिल्वर क्योंकि चांदी महंगा होता है इसलिए चांदी को इतना ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन आपने ज्यादातर तार वार जो देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी के तार, वो किसके होते हैं, कॉपर के, तो उसका गलनांक हाई होता है। लेकिन अब यहाँ भी अपवाद है, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम दो धातुएं ऐसी हैं जो कि धातु हैं लेकिन इनके गलनांक बहुत कम होते हैं। कटआउट वगैरह आपने देखा है, उसमें क्या होता है, इनके तार लगाए जाते हैं क्योंकि बहुत जैसे हाई वोल्टेज हुआ, बहुत ज्यादा पावर बढ़ा, वो खट से गल जाते हैं और कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि जो धातु है वो ऊष्मा की सुचालक है और
उसके गलनांक भी हाई है, ठीक है। और धात्विक सोनरस यानी कि जो धातु होता है उसमें एक ये भी गुण होता है कि आप उसमें कुछ मारिए तो उसमें आवाज होती है, ठीक है, उसमें ध्वनि आती है। आप पानी में मारिए तो ध्वनि नहीं आएगी, हवा में मारिए तो ध्वनि नहीं आएगी, लेकिन धातु में मारेंगे तो एक आवाज आती है, धातु की एक अपनी आवाज होती है। ग्लास में मारिए, स्टील में मारिए, लोहे में मारिए तो एक आपको आवाज सुनाई देगी, उसको हम क्या बोलते हैं, सोनरस बोलते हैं, उसकी ध्वनिक बोलते हैं। धातु में एक ये गुण भी होता है उसकी ध्वनि का, ठीक है। तो धातु एक कोई है, उसके फिजिकल कैरेक्टर्स क्या क्या है ये हमने पढ़ा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। धातु में धात्विक चमक होती है, लेकिन उसमें धातु चमक भी होती है, धातु ठोस भी होता है, और ठोस उसका अपवाद क्या है, बेरियम। जो अपवाद है इसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब कोई चीज एक्सेप्शनल होती है ना उसको ज्यादा पूछा जाता है। तो ब्रोमीन इस चीज का अपवाद है, धातु होते हुए भी वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो धात्विक चमक है वो सारी धातुओं में होती है, लेकिन आयोडीन उसका अपवाद है। आयोडीन अधातु है लेकिन चमकीला होता है, ठीक है। अब इसी का उल्टा अधातुएं होती हैं। अधातुएं लिक्विड फॉर्म में होती हैं, ठोस नहीं होती, लिक्विड या गैस फॉर्म में होती हैं, और उसमें ऐसी कोई धात्विक चमक भी नहीं होती है, क्योंकि वो लिक्विड है। लिक्विड क्या चमकता है, या ठोस है तो ठोस क्या चमकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या है, अघातवर्ध। अब मरकरी भी लिक्विड होता है लेकिन धातु होता है। मरकरी पारा जो होता है टेम्परेचर नापने के लिए, वो भी आप लिक्विड देखोगे रूम टेम्परेचर पे, लेकिन वो होता धातु ही है, ठीक है। तो धातु ठोस होता है, इसका एक अपवाद मरकरी भी है, क्योंकि वो ठोस नहीं होता लेकिन वो धातु है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर क्या है, आघात वर्धिता, यानी कि आप उस पर आघात करेंगे तो वो फैलेगा। ये ठोस का गुण है। ठोस के जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, और जब आप उसको पीटेंगे किसी भी चीज से, लोहे से, तो उसके अणु दूर दूर होंगे, जबकि ऐसा अधातु में नहीं होता। अधातु में आप डालेंगे तो वो टूट टूट के अलग हो जाएगा। लकड़ी को पीटेंगे तो वो टूट के अलग हो जाएगी, कोयले को पीटेंगे टूट के अलग हो जाएगा, लेकिन वो फैलेगा नहीं, उसमें आघात वर्धिता का गुण नहीं होता। बाकी लिक्विड और गैसेस जो है उनकी तो बात ही अलग है। उनको आप पीटेंगे तो ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को पीट रहे हैं तो क्या होगा, वो थोड़ी ना फैलेगी, है ना। तो वही है तन्यता। तन्यता यानी कि वो तन रहा है, ऐसा इनमें होता है, धातुओं में होता है, लेकिन अधातुओं में ऐसा कैरेक्टर नहीं होता। ऊष्मा का सुचालक होती है धातुएं। आपने बहुत से इलेक्ट्रिसिटी के तार देखे होंगे जो ऊष्मा, जो कि इसके धातु के बने होते हैं। उसका भी अपवाद क्या है, गैलियम और सीजियम, इसका गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है, जबकि धातुओं का गलनांक बहुत ज्यादा होता है। अब कार्बन क्या है, कार्बन के कई अपर रूप हैं, जैसे कार्बन हीरा, इसका एक एग्जांपल है, कोयला भी, ग्रेफाइट भी, संगमरमर भी, चूना भी, ये सारे कार्बन के हैं। कार्बन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोयला। कार्बन में क्योंकि संयोजन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इसकी संयोजन, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। तो 4 क्या है, 8 हमें चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पूरा करने के लिए, 4 उनके पास होते हैं। वो बीच की स्थिति में होते हैं, संयोजन बंध बनाते हैं, तो उनकी संयोजकता वो बहुत तरीके से बंध बना के बहुत ज्यादा तरीके के वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, पदार्थ बना लेते हैं। तो इस तरह से ये जो जितने अलग अलग तरीके से कार्बन बनाता है अपने रूप, उसको अपर रूप कहते हैं। जैसे कि हीरा भी उसका उदाहरण है, कोयला भी उसका उदाहरण है। हाँ, इन सब के जो है गलनांक बहुत ज्यादा होते हैं। हीरा का भी बहुत ज्यादा गलनांक होता है, क्वथनांक भी बहुत ज्यादा होता है। ग्रेफाइट एक ऐसी है जो कि अधातु है लेकिन वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, मैंने आपको बताया ध्वनि भी होती है। जो अधातु होते हैं उसमें ध्वनि निकलती है, लेकिन जो धातुएं होती हैं उसमें ध्वनि होती है, लेकिन अधातु में ये गुण नहीं होता। तो यहाँ हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन किया। अब हम इसके बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे कि धातु अधातु केमिकल्स के साथ रिएक्शन करके कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या हमें प्रोडक्ट मिलता है। ओके स्टूडेंट्स।